अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, घर में खैरियत होंगी। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने उर्दू आर्ट एनिमेशन कैसी बनानी है। पोइट्री हो, चाहे किसी तरह भी उर्दू का लफ्ज़ हो, वो आप आर्ट में कैसे बनाओगे, वो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। वो आर्ट जो उर्दू आर्ट एनिमेशन है, वो आप बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो और इस पे आप पैसे कमा सकते हैं। तो सिंपली आपने प्ले स्टोर से बिनाइम ऐप डाउनलोड करनी है। मेरे बिल्कुल सामने है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगी। आपने सिंपली करना क्या है, ये जो प्लस आइकन आपको नज़र आ रहा है, सिंपली आपने इसी पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस आते रहेंगे जो मेरे साथ आते हैं। अच्छा, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू का एक एनिमेशन आर्ट एनिमेशन बनाने जा रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए। तो जो मेरा है आर्ट एनिमेशन, वो है नाकाम लोगों की पहचान। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी पे एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस चीज़ के भी बारे में, ज़रूर नहीं कि आप जो यहाँ पर सेलेक्ट करें वही हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ना, मैं जो वीडियो आज बना रहा हूँ उर्दू आर्ट एनिमेशन के, वो है नाकाम लोगों की पहचान। लेकिन आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं आप सिर्फ़ आप लोगों की आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ टेक्निकल पठान। कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ वही लिखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर रेशो आपने सेलेक्ट करनी है यूट्यूब 1000 रेसिपी। तो क्रिएट मूवी पे आप क्लिक करोगे। प्रोजेक्ट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, सिंपल, ये मैंने इससे पहले बनाया था। तो इस वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम ज़ीशान है, तो मैं ज़ीशान खान ही के नाम पे सेलेक्ट करता हूँ। सही है? अब कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। सही है? स्टिकर, टेक्स्ट, बीजी, हैंड, म्यूज़िक। सिंपली आपने करना क्या है, पहले पहले आपने करना क्या है, ये जो बेनाम के जो वाटरमार्क आपको नज़र आ रहा है, अगर आपने ये हटानी है तो सिंपली इसी पे सेलेक्ट करोगे। कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। आपने फ्री में इसको वॉच रिवॉर्डेड ये क्लिक करनी है, तो ये फ्री में हट जाएगा। सही है? अच्छा, तो ऐड ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे क्या, आप लोगों के सामने सब कुछ करेंगे। तो हमने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। सही है? इसके बाद हमने करना क्या है, टेक्स्ट पे क्लिक करनी है। टेक्स्ट पे क्लिक करनी है तो हमने सिंपली सलाम लिखनी है पहले। सही है? तो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हमने ये सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर जो शो है, ये मीन टेक्स्ट की वो यहाँ से आप टेक्स्ट का जो ये बदल भी सकते हैं। मीन जो फंट है, आप यहाँ से बदल भी सकते हैं। सिंपली हम सुन सेलेक्ट कर लेते थे, लेकिन ये तो उर्दू का है। और यहाँ से इसका जो साइज़ है वो 100 है, तो हम करते हैं इसको 200। सही है? 200 नहीं बल्कि 300 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, तो यहाँ पर हमने सिंपली लिख दिया अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वालेकुम के बाद बस सिंपली इस पेज में यही सबसे अच्छा है। सही है? तो हम हैंड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हैंड आप लोगों को कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो आपने यहाँ से कुछ भी हैंड सेलेक्ट करनी है जो आपको अच्छा लगता हो। सही है? तो इसके बाद हमने क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है नॉलेज टीवी में आप सबको खुशामदीद। फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नाम नॉलेज टीवी या टेक्निकल पठान है, तो मैं सिंपली नॉलेज टीवी नॉलेज टीवी आपने सेलेक्ट की। इसके बाद मीन यहाँ पर हमने 300 सेलेक्ट किया था, तो डेट्स मीन इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, हम 150 सेलेक्ट करते थे। तो ये टेक्स्ट भी कुछ अजीब सा लगा है मुझे, तो इसको हम सिंपली चेंज कर लेते हैं, ये डांस कर लेते थे। अब 150 नहीं बल्कि 250 कर लेते हैं। अच्छा, नॉलेज टीवी के बाद हम क्या करेंगे, इसको नॉलेज टीवी में आप आप सबको आप सबको नॉलेज टीवी में आप सबको इसका रंग चेंज कर लेते हैं। तो मैं सिंपली रेड कर लेता हूँ आप सबको। और उसके बाद खुश आमदीद बोल लेते सही है, खुश आमदीद। और इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। तो अच्छा, कुछ इस तरह इंटरफेस हो गया। अब हमने फॉर एग्जांपल आपके जिस चीज़ के बारे में चैनल में, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे कर रहा हूँ आप वैसे ही करें। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ।
आपने स्टिकर से यहाँ पर स्टिकर्स भी सेलेक्ट मीन आप यहाँ से स्टिकर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी जो रिसेंट में मैंने ये सब कुछ अप्लाई किया हुआ है तो मैं वही अप्लाई करूँगा, लेकिन आपने सेलेक्ट करनी है। सही है, आपने गूगल से कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके यहाँ पर भी वो लगा सकते हैं। तो हम उसके बाद पेज सिंपली यहाँ पर दो सेकंड पेज था, हमने यहाँ पर प्लस आइकन मारी और इसके बाद हम क्लिक किया और उसके बाद तीसरा पेज आ गया। अब हमने करना क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा जो टॉपिक है नाकाम लोगों की पहचान, हमने करना क्या है, हमने यहाँ जानी है पीपल पे हमने जानी है। उसके बाद हमने ये एनिमेशन सेलेक्ट करनी है। सही, एनिमेशन हमने सेलेक्ट की, उसकी हाइट मीन इसकी लेंथ को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नाकाम लोगो, ये हम सेलेक्ट करेंगे। इसकी जो मीन साइज़ है थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको 100 कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का नाकाम, अच्छा नाकाम। और उसके बाद हम इसी पेपर सेलेक्ट कर लेंगे और की पहचान, और इसकी की पहचान की जो है इसकी कलर को हम चेंज कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का ऐसे नाकाम लोगों की पहचान। अब इसको मीन इस जो आर्ट है इसको हम प्ले कर लेते हैं कि किस तरह आया है। तो ये आ गया अस्सलाम वालेकुम, और इसके बाद है नॉलेज टीवी में आप सबको खुशामदीद, और इसके बाद थर्ड वाला ओपन हो गया। तो ये उसके बाद नाकाम लोगों की पहचान। तो कुछ इस तरह बना। अब हमने सिंपली यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करनी है। हमने आपके जिस चीज़ के बारे में टॉपिक है तो आप वहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर ली, मीन सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो है उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी जिस चीज़ के बारे में चैनल है, फॉर एग्जांपल अब हमारा जो टॉपिक है नाकाम लोगों की पहचान। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों का टॉपिक है अल्लामा इकबाल की जो शेर लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल उसके बारे में आप बयान कर रहे हो। तो सिंपली उसके आगे अगर आप अल्लामा इकबाल की पिक्चर मीन सेलेक्ट कर दे और अल्लामा इकबाल के पिक्चर ही बिल्कुल आगे आप उसकी लिखाई करते तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये बंदा जो शेयर कर रहा है ये अल्लामा इकबाल की ही बातें शेयर कर रहा है। अब मैं ये शेयर कर रहा हूँ, इस बंदे की बातें मैं शेयर कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं इस बंदे की तस्वीर ही लगाऊंगा ना। तो अब हमने फर्स्ट ऐसे सेलेक्ट करने हैं और हमने करना है नाकाम लोगों की पहचान क्या होता है। हर वक्त फॉर एग्जांपल हर वक्त एतराज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल में तो हर वक्त एतराज़। अब इसकी हमने जो साइज़ है वो 200 करनी है। सही है, अच्छा हर वक्त एतराज़। और उसके बाद हमने फिर टेक्स्ट पे क्लिक करनी है और हमने लिखनी है करते हैं, ये हमने लिख दी। अच्छा इसकी जो कलर है हम इसको चेंज कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की फर्स्ट आप आपके मीन फॉर एग्जांपल आप 9 पॉइंट लिख रहे हो, 10 पॉइंट लिख रहे हो, 20 पॉइंट लिख रहे हो, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट लिख रहा हूँ। सही है, अब हमने फिर स्टिकर पे सेलेक्ट करनी है, एड इमेज पे सेलेक्ट करनी है। और अगर ये पिक्चर वापस आपने यहाँ पर लगानी है तो सिंपल रीजन में आप आपके साथ आपने जितनी भी फ़ोटोज़ या जितनी भी इमोजीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है रिसेंट में आप लोगों के सामने वो आता है। तो सिंपली रिसेंट में हम फिर इसको सेलेक्ट कर देंगे, इसकी जो साइज़ है हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और फिर दूसरा नंबर पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो दूसरा क्या था, हर फॉर एग्जांपल हर मामले में ख़ुद को हकदार समझते हैं। हर मामले में खुद, हर मामले में खुद। तो अच्छा इसकी हम 180 कर लेंगे ऐसे। सही है, तो ये थोड़ा सा सही आ जाएगा। सही है ना, हर मामले में इसकी जो ये हम इसकी जो कलर है हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो हर मामले में खुद को हकदार समझते हैं। तो खुद को इसके बाद हाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हाँ किधर गए यार इधर ही हो गया, मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं। अच्छा हकदार समझते हैं, तो समझते हैं। अच्छा हर मामले में खुद को हकदार समझते हैं, तो हमने इसकी 170 करनी है। अच्छे हर मामले में खुद को हकदार समझते 160 की कर लेते से।
आप अपने हिसाब से पेड़ लगा सकते हैं। और इसकी हम ब्लैक कर लेंगे। तो नाकाम लोगों की पहले पहचान क्या था? हर वक्त एतराज़ करते हैं, दूसरा ये था हर मामले में खुद को हकदार समझते हैं। तो ये स्टार्ट होगा और मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉइस रिकॉर्ड की हुई है, फॉर इससे पहले आपने वॉइस रिकॉर्ड की हुई है, आप जब भी वीडियोस अपलोड करते हो ना, तो इससे पहले आप वॉइस रिकॉर्ड लिया करो। फॉर एग्जांपल मेरा जो टॉपिक है नाकाम लोगों की पहचान है, तो सिंपली आप वो वॉइस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड किया करो। वो रिकॉर्ड आप कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल आप पेज पे लिखा करो, उसके बाद मेरा जो टॉपिक है नाकाम लोगों की पहचान, तो मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने वो रिवाइज कर रहा हूँ। तो नाकाम लोगों की पहचान। अस्सलाम वालेकुम, नॉलेज टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाकाम लोगों की पहचान। तो नाकाम लोगों की फर्स्ट जो पहचान होती है, फर्स्ट नंबर पे है हर वक्त इतराज़ करते हैं। दूसरा नंबर पे है हर मामले में खुद को हकदार समझते हैं। तीसरे पे है इनको खुद समझ नहीं आता कि वो क्या जानते हैं। तो डेट्स तो इसी तरह आप वॉइस को रिकॉर्ड कर दे और इस म्यूज़िक पे आप सेलेक्ट कर दे, म्यूज़िक ट्रैक पे क्लिक कर। तो यहाँ से आपने फिर इसको करना है, यहाँ पर म्यूज़िक पे क्लिक करनी है, उसके बाद म्यूज़िक ट्रैक सेलेक्ट करनी है। जो ऑडियो आपने डाउनलोड जो ऑडियो आपने अपनी गैलरी में सेव की होगी, तो आपने सिंपली इधर लगाना है और इसके मुताबिक आपने फिर अब मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने रिवाइज कर लेता हूँ। तो सिंपली हमने करना क्या है ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, नॉलेज टीवी में आप सबको खुशामदीद। तो नाकाम लोगों की पहचान, तो सिंपली आपने इसी तरह सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। और उसके बाद मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको समझ नहीं आता इसके बारे में मैंने वॉइस भी इससे पहले जो मैंने वीडियो सेलेक्ट की है उसमें मैंने अपनी वॉइस भी यहाँ पर अपलोड की हुई थी और उस वॉइस पे मैंने वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको समझ नहीं आता वॉइस का जो रिकॉर्डिंग है और वॉइस यहाँ पर कैसे लगाते हैं, तो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँ। तो चलो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।